मिशाल ने अपने प्यार का दिखावा करके बड़े भैया की मोहब्बत को साइड पे कर दिया। अलमीर के दिल में बहुत से ऐसे सवालात पैदा हो चुके हैं, बहुत से वहमो गुमान पैदा हो चुके हैं कि वो भी अब अपने बड़े भैया से सवाल करने पर मजबूर हो गया है। और उसको समझ आ गई है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। इस बात की टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रख दिया है। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा मिसाल जो है प्रेशर दे रही है इस इंसान को और कह रही है कि अपने दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। अगर यहाँ पे मेरी मर्जी ना सुनी गई तो मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली। तुम्हें इस बात के लिए हामी भरनी होगी। महविश और कबीर भाई सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अपने दिलों से ये चीज़ें निकाल दें तो ही बेहतर है, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो रहने वाला हो। महविश कहती है कि देखो कबीर, इन सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैं इन लोगों का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मुझे बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ इस किस्म का यानी कि सलूक कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल बगाना करके साइड पे कर दिया है। जिस पर मम्मी कहती है कि परेशान मत हो, ये सारा वानिया का किया धरा है और इस मिसाल का दिमाग खराब करने वाली भी वानिया ही है। तुम नहीं जानती हो कि वानिया क्या कुछ कर सकती है। इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुद धोखे ही दिए हैं और अब दूसरों को भी यही सिखाने की कोशिश कर रही है। इसलिए तुम किसी पे भरोसा मत करना और इन लोगों पर तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये लोग तुम्हें चैन सुकून से जीने नहीं देंगे और इन लोगों को तुम्हारी खुशी बिल्कुल हजम नहीं हो रही। ये बात तो बिल्कुल तय है और तुम्हें ये बात समझनी होगी। जिसको सुनकर जी आप देखेंगे, परी कहती है कि तुम्हें मोहतात रहना होगा, क्योंकि ये लोग इस ये नहीं चाहते हैं कि कबीर भाई के यहाँ भी कोई खुशी हो। इसलिए बेहतर यही है कि इन लोगों से फासला बनाए रखो और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के काम को तमाम करो, क्योंकि ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। कहती है कि ये सारे सिस्टम कैसे बदल जाएंगे मैं तो समझ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि उसको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर एक धोखा है, क्योंकि अब शुएब अपनी लंबी प्लानिंग पर है जिसके तहत वो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है किसी को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश जो है वो साफ साफ फरी से कहती है कि तुम्हें अभी भी मोहतात रहना होगा। मुझे लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर है। लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या मसला है और आप किस बारे में बात कर रही हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फरी को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मुझे फरी की और ये मिशाल की और इन तीनों का जो गैंग बन रहा है इसकी समझ नहीं आ रही। आखिर कोई ना कोई तो इसमें बात है जिसकी वजह से ये सारे तमाशे हो रहे हैं, क्योंकि शुएब भाई किसी भी जगह पे ऐसे बातचीत नहीं बढ़ा सकते। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब जो है फरी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े भैया वाकई हमारे सरपरस्त हैं और हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इस चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मैंने कभी भी इस बात की कदर नहीं की, लेकिन अब जाके मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और अब जाकर मुझे इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि क्या गलत था और क्या नहीं। लेकिन ये इन चीज़ों के लिए काफ़ी देर हो चुकी। आखिरकार वानिया का जादू मिशाल के सर चढ़कर बोलने लग चुका है। मिल ने ठान लिया है कि वो अब अलहदा होकर ही रहेगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से कोई भी इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसको ऐसा लगता है कि उस पर ज़रा कोई सख्ती नहीं कर सकता। आगे से आप देखेंगे कि कहता है अलमीर कि देखो, उन्होंने तुम पे सख्ती नहीं की है, बल्कि तुम्हें बताने की कोशिश की है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ऐसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं और देखो, इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर की बातों को हमेशा गलत ही माना गया है
और गलत ही समझा गया है। लेकिन महविश समझाती है मिशाल को कि देखो, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। वो तो तुम्हें सिर्फ कहना चाहते हैं कि रात को ज़रा जल्दी आया करो, क्योंकि बाहर के हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई मसला बने। लेकिन जिस औरत को किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, वो हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती है। कबीर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं न कहीं कोई ख़राबी ज़रूर है, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है और ख़ामोशी से इंतज़ार कर रहा है कि आखिर ये सारे मामले किस तरह से सुलझेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर की सारी जो एहतियातें हैं वो खाक में मिलने वाली हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महविश पर अपनी हुक्म दराज़ी चला सकता है, इसके अलावा किसी पे नहीं। यानी कि बात साफ लफ्ज़ों में है कि महविश के साथ उसका ज़हन मिलता है, इसके अलावा कोई उसको नहीं समझ पा रहा। सबको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना हुक्म जमाने की कोशिश कर रहा है, हालाँकि कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बात अब समझ जानी चाहिए। महविश जो है वो कबीर से कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये बात तय और फाइनल है कि अब आपको इन बातों से ज़रा दूर रहना है। आप अपनी तबीयत के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, तो बेहतर यही है कि अपने आप पे ज़रा फोकस किया जाए, अपने आप पे ज़रा तवज्जो दी जाए। आप देखेंगे कि फ़री जो है शुएब की मामलात को नहीं समझ पा रही कि आखिर ये मामले कैसे बदल रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है और महविश को कहती है कि ये सारे सिस्टम कैसे बदल जाएंगे, मैं तो समझ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि उसको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर एक धोखा है, क्योंकि अब शुएब अपनी लंबी प्लानिंग पर है जिसके तहत वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है किसी को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश जो है वो साफ-साफ फ़री से कहती है कि तुम्हें अभी भी मोहतात रहना होगा। मुझे लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं हैं, कहीं न कहीं गड़बड़ी ज़रूर है। लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या मसला है और आप किस बारे में बात कर रही हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़री को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मुझे फ़री की और ये मिशाल की और इन तीनों का जो गैंग बन रहा है इसकी समझ नहीं आ रही। आखिर कोई ना कोई तो इसमें बात है जिसकी वजह से ये सारे तमाशे हो रहे हैं, क्योंकि शुएब भाई किसी भी जगह पे ऐसे बातचीत नहीं बढ़ा सकते। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब जो है फ़री को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े भैया वाक़ई हमारे सरपरस्त हैं और हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और इस चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन अफ़सोस इस बात की है कि मैंने कभी भी इस बात की कदर नहीं की। लेकिन अब जाके मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और अब जाकर मुझे इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि क्या गलत था और क्या नहीं। लेकिन ये इन चीज़ों के लिए काफ़ी देर हो चुकी।